सो लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स. क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स किसका पार्ट है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग का. ओके, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ये हमने पहले ही देख रखा है. सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं? वो एल्गोरिदम्स जो लेबल डेटा सेट पे ट्रेंड होते हैं. ओके, लेबल्ड डेटा सेट पे ट्रेन होते हैं. लेबल डेटा सेट. ओके, तो अगर आपके डेटा में लेबल्ड डेटा है, मतलब जो आपको प्रिडिक्ट करना है वो एक्चुअली आपके डेटा में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हो. बट इसमें जो दो तरीके के टाइप हैं, रिग्रेशन हमने ऑलरेडी देख रखा है. नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन. रिग्रेशन में हम क्या प्रिडिक्ट करते थे? न्यूमेरिकल वैल्यूज़. क्लासिफिकेशन में हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं? कैटेगरीज. ओके, कैटेगरीज या फिर डिस्क्रीट वैल्यूज़. डिस्क्रीट वैल्यूज़ हम क्लासीफाई कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज में. कोई भी टारगेट वेरिएबल होता है उसको, ओके, एल्गोरिदम का यूज करके. सो दिस विल बी आवर टारगेट फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स. तो जब भी आपको कोई ऐसा टारगेट वेरिएबल प्रिडिक्ट करना हो जिसमें कैटेगरीज प्रेजेंट हो या फिर डिस्क्रीट वैल्यूज प्रेजेंट हो, तो आप किसका यूज़ करोगे? क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का यूज़ करोगे. ओके, तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का हम एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे. मोस्टली हमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम देखने को मिल जाता है. स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो आप देख सकते हो तुरंत अपने मोबाइल में जाके जीमेल अकाउंट पे. वहाँ पे आपको एक स्पैम करके फोल्डर मिल जाता है, जो कि जहाँ से भी मैसेज जहाँ से भी मेल आ रहा है, अगर वो स्पैम की तरह लग रहा है बेस्ड ऑन दियर टेक्स्ट या ईमेल, तो वो उसको प्रिडिक्ट करता है कि दैट इज़ स्पैम ईमेल और उसको वो स्पैम फोल्डर में डाल देता है. तो दिस विल बी, यहाँ पे भी कैटेगरीज ही प्रिडिक्ट हो रही है, तो 0 और 1 के फॉर्म में हमें कैटेगरीज मिल जाती हैं. उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन देख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है चर्न प्रिडिक्शन. चर्न प्रिडिक्शन, यहाँ पे भी 0 और 1 वाला केस हो जाता है, 0 और 1. इफ़ अ कस्टमर विल डिसकंटिन्यू सर्विस, डिसकंटिन्यू और सर्विस और नॉट. ओके, कि जो कस्टमर है वो कंटिन्यू करेगा सर्विस या फिर नहीं. तो यहाँ पे भी क्या हमें मिल रहा है? दो ही कैटेगरीज मिल रही है, या तो यस या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स. नेक्स्ट आ जाता है लोन अप्रूवल. अभी बैंक के जो सिस्टम्स होते हैं वो अपना एक मॉडल खुद का रखे हुए हैं कि बेस्ड ऑन द जो भी पर्सन है उसके जितने भी फीचर्स हैं, कि कितना कमाता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पहले कितना लोन लिया हुआ है, इस टाइप के जो फीचर्स हैं उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि जो लोन है उसका अप्रूव करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए. तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स आपके दो तरीके के हो जाते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन से एल्गोरिदम, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम. तो पहला हो जाता है आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन. बाइनरी क्लासिफिकेशन दैट मीन्स कि आपके जो कैटेगरीज हैं वो हैं सिर्फ दो. बाइनरी का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 2, 0 और 1. तो अगर सिर्फ आपके पास दो ही कैटेगरीज हैं तो वहाँ पे आपका हो जाता है बाइनरी क्लासिफिकेशन. ओके, ओनली 2 कैटेगरीज. और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं देन उस केस में हो जाता है आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. ओके, तो यहाँ पे हो गया मोर देन 2 कैटेगरीज. तो सपोज़ हमारे पास 2 फीचर्स हैं. ओके, ये फीचर 1 है और ये फीचर 2 है. यहाँ पे कुछ आपका जो फीचर है वो इस तरीके से स्कैटर्ड है ओवर एक्स एंड वाई एक्सेस. ओके, फीचर 1 और फीचर 2 की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है. तो हमने यहाँ पे कलर ब्लैक एंड रेड क्यों रखा है? क्योंकि जो रेड वाले हैं वो सपोज़ क्लास 1 को बिलोंग करते हैं, और जो ब्लैक वाले हैं, ओके, जो ब्लैक वाले हैं वो क्लास 2 को बिलोंग करते हैं. और जो हमारा एल्गोरिदम रहेगा, जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम रहेगा, वो ट्राई करेगा इन दोनों को, इन दोनों का जो एरिया है उसको स्प्लिट करने का. तो सपोज इसने बेस्ट स्प्लिट कुछ इस तरीके से किया, तो यहाँ पे आपको नॉइज़ देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट कितना अच्छे से ये इन दोनों को सेपरेट करेगा, दैट इज़ वेयर द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स कम. अब अगर आपका कोई न्यू डेटा होता है, सपोज कोई न्यू डेटा है, अब वो
लाइक इस बाउंड्री लाइन के राइट साइड में अगर लाई करता है तो वो क्लास 1 का हो जाएगा, अगर वो लाइक लेफ्ट में लाई करता है ओके तो वो क्लास 2 का हो जाएगा, सिंपल। तो इसी तरीके से न्यू डेटा सेट, अनसीन डेटा सेट पे क्लासिफिकेशन परफॉर्म होता है बेस्ड ऑन आवर ट्रेन मॉडल। सो सपोज कुछ आपके पास न्यू डेटा आया कुछ इस तरीके का, ओके अब इसमें हमने जो एल्गोरिदम है उसको फिट किया, एल्गोरिदम को फिट किया और हमें नाउ मिल जाता है हमारा डेटा क्लासीफाई होके, और ये हो जाता है जितने हैं वो रेड, ओके। तो इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि जो हमारा बाउंड्री लाइन है, जो ये 3 डॉट्स थे, ये 3 डॉट्स इस बाउंड्री लाइन के लेफ्ट साइड में बिलोंग करते हैं। सो दीज आर फॉर क्लास 2 एंड दीज आर फॉर क्लास 1।